मेरा एक मोबाइल फोन रहा होता था। देखते हैं, चलो मजा करते हैं हम लोग। मैं क्या अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया? नो सर, 2 मिनट पहले से स्टार्ट है। अच्छा, मतलब आप लोगों के सामने ही स्टार्ट किया तो? यस सर। चलिए, सैलरी का लास्ट क्लास तक हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने 17.1 17.3 के ऊपर डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। जहां तक मुझे पता है मैंने एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिया है, इलस्ट्रेशन भी बहुत सारे कराया है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एक नॉन कैश बेनिफिट मतलब परक्यूजिट्स के ऊपर अंडर सेक्शन 17(2). इनकम टैक्स एक्ट में जाएंगे तो बोला है परक्यूजिट्स अंडर सेक्शन 17(2) इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। लेकिन ये परक्यूजिट का वैल्यूएशन क्या होगा, परक्यूजिट का मतलब एवरीथिंग रिगार्डिंग स्पेशली वैल्यूएशन, ये सब कुछ डिस्कशन किया गया है इनकम टैक्स रूल में। वहां पर सिर्फ बोल दिया है परक्यूजिट्स में क्या टैक्सेबल होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कैसे वैल्यूएशन करके टैक्सेबल होगा वो इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पर नहीं बोला है। उसके लिए रेफर करना पड़ेगा वैल्यूएशन रूल। तो हम लोग बहुत बारीकी से परक्यूजिट्स पढ़ेंगे। देखिए बहुत सारा परक्यूजिट्स है, लेकिन मोर और लेस 4, 5, 6 मैक्सिमम 10 8 आपके काम में आते हैं, तो मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो हम लोग उसी के ऊपर ही गौर देंगे और उसी के ऊपर काम करेंगे। तो परक्यूजिट्स का अंदर में 2 कैटेगरी हम लोग करेंगे, एक नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट्स, आज ज्वाइन किया है क्लास में? यस सर। मेरे लिए ऑलवेज एक मिस्ट्री रहोगे। नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट एंड टैक्सेबल परक्यूजिट्स। नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट मतलब परक्यूजिट्स तो है ही, लेकिन उसके ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये परक्यूजिट का मतलब क्या है? परक्यूजिट का मतलब है बेनिफिट्स, नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश, मे बी इन फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट, बट इट इज अ बेनिफिट। आपको फ्लैट रहने के लिए दिया, आपको कर दिया, आपको मोबाइल फोन दिया, आपको खाना दिया, आपको टिफिन स्नैक्स दिया, आपको घूमने के लिए भेजा, आपको स्वीपर दिया, वॉचमैन दिया, लोन दिया, बच्चे का पढ़ाई के लिए एजुकेशन फैसिलिटी दिया, नॉट अलावेंस, नॉट हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस माने आप रहे ना रहे आपको पैसा मिल जाएगा, आप अपने घर में रहेंगे तब भी आपको एचआरए मिलेगा। लेकिन बेनिफिट मतलब अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तभी आपका पास आएगा, अगर आप नहीं एंजॉय करना चाहते तो कंपनी आपको कुछ नहीं देगा। ओके, और अपना घर छोड़ के कंपनी के घर में रहेगा और टैक्स देगा। मैं मेरे घर में ठीक हूं, तो ये सब होता है नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स मतलब आपका नॉन कैश बेनिफिट्स, मतलब कैश में नहीं आएगा, बेनिफिट के फॉर्म में आएगा। आइदर एम्प्लॉयर डायरेक्टली दे देगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलेगा भाई आप पे कर दीजिए, मैं रीएम्बर्समेंट करूंगा। आई रिपीट द वर्ड, मैं क्या करूंगा बेटा? मैं रीइंबर्समेंट कर दूंगा, मतलब आप जो पेमेंट करेंगे वो मैं पेमेंट कर दूंगा। अगर आप बेनिफिट एंजॉय करना चाहते हैं तभी ये परक्यूजिट्स का लिए आएगा, अदरवाइज नो। इसका 2 कैटेगरी है, नॉन टैक्सेबल एंड टैक्सेबल। मैं पहले टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का एरिया कौन कौन सा आइटम नॉन टैक्सेबल वो बता देना चाहता हूं, सो दैट आपके काम करने में इजी रहेगा। क्या टी और स्नैक्स और लंच
provided during the working hour. Free meal in the remote area, मतलब ऐसा जगह free meal provided during the working hour during the working hours in the remote area. इसका मतलब आपका जो फैक्ट्री है बहुत दूर है, वहां पर रिमोट एरिया में काम करने के टाइम नेचुरली मील लेके जाने का उसका खाना पूरा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो वहां पर क्या करता है कंपनी, आपको कैंटीन में खाना दिलाता है, इसको बोलता है फ्री मील प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स इन द रिमोट एरिया। लेकिन कलकत्ता में बैठे आपको मील दे रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। Leave travel concession provided to employee, मतलब घूमने जाने के लिए खर्चा अगर देता है तो इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर medical purpose, interest free loan for any other purpose up to rupees 20,000. मतलब 20,000 तक अगर लोन देता है इंटरेस्ट फ्री तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट है। यस, लोन मैं अगर बैंक से लेता हूं तो पैसा लगेगा, लेकिन मैं लोन अगर कंपनी से ले रहा हूं तो उसके ऊपर आपका क्या, अगर इंटरेस्ट फ्री भी है तो उसके ऊपर बेनिफिट बोल के टैक्स नहीं लगेगा। मेडिकल फैसिलिटी provided to a hospital to a recognized hospital, मतलब आपको हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आपके हाथ में कोई पैसा नहीं आएगा लेकिन आपका पास हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सो दैट इज द मेडिकल फैसिलिटी। कंप्यूटर लैपटॉप गिवन फॉर यूज, आपको काम करने के लिए कंप्यूटर लैपटॉप देता है तो वो भी परक्यूजिट्स में नहीं आएगा। मोबाइल फोन प्रोवाइडेड फॉर यूज, ये सब के ऊपर अगर देता भी है तब भी इसके ऊपर परक्यूजिट नहीं लगता है। सो क्लियर, ये सब मैंने जो लिस्ट बोला है आपको मिलेगा, एक दो आइटम तो मिलेगा ही,
उसके ऊपर आप इसको मान के चलेंगे ये तो परक्यूजिट्स है, लेकिन ये क्या है, नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट्स है, मतलब इसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। नाउ टैक्सेबल परक्यूजिट्स, क्या क्या होगा, फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन at concessional rate, इतना झमेला काट के लिखता हूं, हाँ ठीक ही है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। नेक्स्ट, कार फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। एक्चुअली कलकत्ता लोग इसका मतलब नहीं समझेंगे, बैंगलोर दिल्ली में कलकत्ता के लिए वाटर के लिए टैक्स देना पड़ता है, मतलब पेमेंट करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई, और बोलो, कार फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई। दूसरा, चौथा क्या, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, अटेंडेंट, कुक provided by employer. Education facility, loan facility, medical facility, not allowance, अलाउंस के भीतर जाता है 17(1) कैटेगरी में। एजुकेशन, लोन, मेडिकल, एसेट्स, ट्रांसफर, फॉर यूज टू एम्प्लॉई, और बोलो और क्या, obligation of employer paid by, obligation of employee paid by employer, मतलब एम्प्लॉयर को ही वो खर्चा करना चाहिए था, लेकिन एम्प्लॉई को खर्चा करना चाहिए था, लेकिन एम्प्लॉयर ने दे दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉई, पेड बाय एम्प्लॉयर, issue of shares
at concessional rate. ये 11 आपको करना पड़ेगा। ये करने से ही आपका टैक्सेबल परक्विजिट समाप्त हो जाएगा। बोलिए, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो ये है नॉन टैक्सेबल परक्विजिट्स और ये है टैक्सेबल परक्विजिट्स। तो मैं टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल में मतलब ये इसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा, और टैक्सेबल परक्विजिट्स में मुझे देखना पड़ेगा मुझे इसका वैल्यूएशन कैसे करना है। तो एक एक करके आऊंगा। अब एक एक करके आते हैं। डिस्कशन। पहले मैं लूंगा सब में जो काम में आता है ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब कोई जिम्मेदारी जो एम्प्लॉयर को ही करना है, एम्प्लॉय को करना है, वो अगर एम्प्लॉयर करके देता है, दैट इज परक्विजिट्स एंड फुल्ली टैक्सेबल। इसका मतलब सर, एम्प्लॉयर के घर में इलेक्ट्रिसिटी है जो इसका मीटर एम्प्लॉय का नाम पे ही है। आई रिपीट, एम्प्लॉय के घर में एक मीटर है जो मीटर का कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पे है। मुझे बोलो, ये एम्प्लॉय के नाम पे जो है वो एम्प्लॉय का जिम्मेदारी है पैसा देना, ना एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी है पैसा देना? किसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है? एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय के नाम पे बिल आता है तो किसका जिम्मेदारी है? एम्प्लॉय का है होगा। वेरी गुड। अगर आपने शादी किया है तो इस किसका जिम्मेदारी है आपको बीवी को खिलाना? आपको ना आपका पापा को? मेरा सर। याद रखिएगा ये बात। तो अगर आपको बीवी को खिलाने का पैसा भी एम्प्लॉयर देता है तो क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। घर में एक अटेंडेंट को रखा बर्तन वर्तन साफ करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, मान के बाद 4 महीने तो ऐसे ही नॉर्मल सिस्टम है, आप लोग लगाइए, एम्प्लॉयर वो आपको रिइंबर्स कर देगा। 2000 करके पर महीना लेता है, तो 4 महीने तक ऐसा मैटर चला। 5 महीने के टाइम क्या कर रहा है, 2000 रुपया मंथ खत्म होने के बाद मानने आया है। आप बोलेगा बाबू हम कैसे देंगे? बोलेगा क्यों नहीं देंगे? अरे भाई मेरा तो एम्प्लॉयर आप पैसा आप तुमको नहीं दे रहा है। वो अटेंडेंट आपको क्या करेगा? सर मारेगा, सामान लेकर चल जाएगा सर। बोल के मारेगा। क्लास है, मैंने नाम नहीं लिया, कारण वो थोड़ी जानता है कौन किसको रिइंबर्स कर रहा है। ये आपने एंगेज किया है, आप मतलब एम्प्लॉय ने एंगेज किया है, तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे दैट अटेंडेंट? एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल टू पे। नाउ इफ एम्प्लॉयर पेड इट, then sir your obligation is met up by your employer, fully taxable. समझ में आया? रास्ते में एक लोग को आपने धक्का मार दिया, आपके ऊपर फाइन इंपोज हुआ, कंपनी ने पेमेंट कर दिया, बोलिए क्या ये परक्विजिट्स होगा और नहीं होगा? यस सर। यस सर। क्यों? Yes, sir. सर धक्का आपको मारा है, आपने धक्का मारा है, सो इट इज ऑब्लिगेशन टू पे द फाइन। एम्प्लॉयर अगर आपका ऑब्लिगेशन मीटअप करता है तो क्या होगा? सर फुल्ली टैक्सेबल। इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। Under section 17 subsection 2.
obligation of employee paid by employee. It is fully taxable under section 17(2) subsection 4. सेक्शन याद करना एकदम जरूरी नहीं है, जितना मैं दिखाऊंगा ठीक उतना में ही आप लोग रहेंगे, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे. सो इट इज फुल्ली टैक्सेबल. सो एनी टाइप ऑफ reimbursement is taxable under this category. आपने एक घर में रह रहे हैं, एम्प्लॉयर उसका पैसा दे दिया. आप एक घर में रह रहे हैं, एम्प्लॉयर ने उसका पैसा रिइंबर्स कर रहा है. घर का जो रेंट का बिल होता है वो भी आपके नाम पे हो रहा है, एम्प्लॉयर रिइंबर्स कर रहा है. क्या होगा परक्यूज्ड होगा सर. सर ये 17(2)(4 का केस है. ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर. क्लियर और नॉट? एक बार सवाल बोलिए तो सर. फिर से बोल रहा हूं, आपको एम्प्लॉयर ने घर नहीं दिया है, आपको बोल रहा है भैया आप किसी रेंट में रह जाइए, मैं आपको रिइंबर्स कर दूंगा. तो नेचुरली आपने घर में किराया लिया तो बिल आपके नाम पे ही आएगा. एम्प्लॉयर आपको ही पेमेंट कर रहा है, रिइंबर्स कर रहा है, तो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल. पूरा अमाउंट ही टैक्सेबल हो जाएगा. क्लियर और नॉट? यस सर. वेरी गुड. 2, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉय. किसका लाइफ है? आपका लाइफ और आपका बीबी का लाइफ. किसका जिम्मेदारी है वो इंश्योरेंस का पेमेंट करना? मेरा सर. सॉरी, मेरा. मेरा खुद का है. कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर. बोलो तो ये क्या लॉजिकल है? इतना तक जो इतना पॉइंट तक जो सीखे हो, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आज जितना तक मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस में बोलो तो. सर एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन था LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देना, एम्प्लॉयर दे रहा है, मतलब सर ये तो 17(2)(4 कैटेगरी में ही होना चाहिए था. यस, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन ये 17(2)(4 कैटेगरी में नहीं, 17(2)(5 कैटेगरी में. फिर से बोल रहा हूं 17(2) तक याद रखना, 4-5 भूल जाना. लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिख रहा हूं, दिखा रहा हूं ना मैं कितना जानता हूं, दिखाना पड़ेगा ना. fully taxable in the hands of under section 17(2). ओके. थर्ड, या इतना तक ही कराऊंगा, इससे ज्यादा नहीं. 3rd and 4th तक कराऊंगा. इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ कंसेशनल रेट. इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स एट कंसेशनल रेट, इसका मतलब है कंपनी उसका एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहा है लेकिन चीप प्राइस में. मार्केट प्राइस है उस शेयर का 125 रुपए, आपको दे रहा है 25 रुपए में. We can say that 100 rupees is a benefit. So is 100 rupees is taxable? Yes, 100 rupees is taxable. Logic तो ही बोल रहा है. So 125 का चीज मुझे 25 रुपए में मिल रहा है. So we can say that ₹100 is my benefit. So you have to pay tax on that ₹100. Agree or disagree? यस सर. Clear? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर दे रहा है खुद का कंपनी का एट अ कंसेशनल. कंसेशनल मतलब चीप प्राइस में दे रहा है. मार्केट प्राइस है 125 और दे रहा है आपको 25 रुपए में. तो 100 रुपए आपका क्या हुआ? मुनाफा हुआ, बेनिफिट हुआ. आप चाहे तो कल बेच देंगे तो आपको 100 रुपए पॉकेट में आ जाएगा. सो इट इज इनडायरेक्टली बेनिफिट टू यू. अगर ये बेनिफिट टू यू है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा. क्लियर और नॉट?
कोई डाउट? No, sir. No, sir. Issue of shares at concessional. Issue of shares at a concessional rate. Concessional rate में शेयर इशू कर रहे हैं. Issue of shares at a concessional rate. It is taxable to the extent of net profit enjoyed by the employee. कैसे? उसका वैल्यूएशन होगा मार्केट वैल्यू of shares offered to employee. जो शेयर एम्प्लॉय को ऑफर कर रहा है उसका मार्केट वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रुपी इनटू मार्केट प्राइस. Less amount recovered मतलब कलेक्ट कर रहे हैं from employee. Amount recovered from employee मतलब एम्प्लॉय से कितना आप ले रहे हो. That is taxable net benefit. Yes or no? Agree? कोई डाउट? No, sir. Last, asset transfer for use to employee. Employer employee को asset दे रहा है. I repeat, employer employee को asset दे रहा है और वो भी movable assets. मतलब घर दे रहा है ऐसा नहीं, movable assets. तो उसके ऊपर क्या होगा, उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा? मूवेबल एसेट ट्रांसफर टू एम्प्लॉई. टैक्सेबल at the rate of
फ्रॉम ओन सोर्स। फ्रॉम ओन सोर्स मतलब एम्प्लॉयर अपने खुद का सोर्स से दे रहा है, फ्रॉम द ओन सोर्स। एम्प्लॉयर अपना खुद का सोर्स से दे रहा है। आउट सोर्स बाहर से ला रहा है। अगर खुद का सोर्स से दे रहा है, कौन चिल्ला रहा है बोलो तो? अरे नेहा কি করছে? valuation 10% on original cost. % of original cost of assets valuation। और अगर आउटसोर्स करते हो वैल्यूएशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ रेंट पेड। ओके, नाउ आई एम सब आस्किंग द क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? मैं आपको एक रेफ्रिजरेटर दे रहा हूं जिसका कॉस्ट है 40,000। बोलो तो एम्प्लॉय का, अच्छा पर एनम, बोलो तो जो रेफ्रिजरेटर दे रहा हूं उसका कॉस्ट 40,000 है, एम्प्लॉयर अपना सोर्स से दे रहा है। उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा? कितना परक्यूजिट्स का वैल्यू में आएगा? कितना आएगा? 10%, 4,000 से 4,000। 4,000। वेरी गुड। अगर यही चीज मैं रेंट में देता, रेंट में देता मतलब रेंट में लिया, मेरे पास फ्रिज नहीं है, एम्प्लॉयर खुद 2,000 पर महीना रेंट में फ्रिज लिया और एम्प्लॉय को दिया, कितना होता? सिर्फ 2,000 रुपए ही होता। 2,000। अमाउंट ऑफ रेंट पेड। ओके, तो मूवेबल एसेट ट्रांसफर तो उसका वैल्यूएशन यही होगा। द अबव वैल्यू shall be reduced by the amount of recovered, which is recovered from employee। ये जो वैल्यू हुआ है वहां से क्या होगा? जितना एम्प्लॉय से पैसा उसूल किया गया, अगर कुछ हुआ है तो वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। मुझे बोलो तो एम्प्लॉयर ने एक लैपटॉप दिया है एम्प्लॉय को, 10 कॉस्ट है 70,000, कितना होगा वैल्यू? so 7,000 होगा। पंकज, कुणाल, नौरीन, नीलिमा, यस सर 7,000 ही होगा। लव यू।
हाँ सर। Non-taxable. एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, समझ गए? यस सर, समझ गए। समझ गए। बी केयरफुल, ये टैक्स है, देख नहीं है एकदम। हाँ 70,000 दे दिया है, सर एकदम फुल टॉस हो गया। फुल टॉस ऐसा ही होगा, फुल टॉस में ही मारना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने सीखे हैं नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल डिस्कशन। तो हम लोगों ने ये 4 पॉइंट के ऊपर किया है। अब उसके रिलेटेड इलास्ट्रेशन। बेसिक सैलरी, ₹5 लाख, बेसिक सैलरी 5 लाख। DA ₹1 लाख। इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹10,000 reimbursed by employer। दूसरा, स्नैक्स and tea provided worth ₹2,000। refrigerator provided by employer from own source, costing rupees 42,000 for use। दूसरा, employer issued shares (2,000 shares at a price of rupees 26, whereas market price is rupees 35. Medical loan provided to employee rupees 12 lakh.
furniture provided on rent rupees 3,000. Paid by employer. Professional tax paid by employer. Keyman Insurance policy received rupees 10,000 from the organization. Compute taxable salary. आप लोग बोलिए सॉल्यूशन कराऊं ना नेक्स्ट क्लास में कराऊं? जो बोलेंगे वही कराऊंगा। सर हो जाएगा। क्या बोलना चाहते हो? सर खुद से कर लेंगे सर। आप जो खुद से चाहेंगे करेंगे सर सर। वही। एक्चुअली तुम लोगों के लिए मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल है, बस कोई नहीं है, ताज के लिए सिर्फ। और ताज है ना? बोलो। एक काम करता हूं बेटा, ये आप लोग कोशिश करें। बहुत सारा मेरा बच्चा अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है, फ्राइडे है इसलिए, तो हम लोग एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपसे होता है तो वेरी गुड। ठीक है, तो एक पॉइंट बढ़ाई देते हैं। टैग लैपटॉप प्रोवाइडेड by employer worth rupees। चलिए कल मंडे इसके साथ काम करेंगे, यस और नो? ठीक है, यस सर। तो ठीक ही रहेगा। चलिए।